So today we will start homogeneous and heterogeneous mixture. कैसे बनाते हैं हम homogeneous और heterogeneous mixture? So homogeneous mixtures are those mixtures which composition is uniform throughout the mixture. Homogeneous mixture वो mixture होते हैं जिनमें composition कैसा होता है, पूरे मिक्सचर में कंपोजिशन कैसा होता है, थ्रू आउट सेम होता है, यूनिफॉर्म होता है. और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर whose composition is not uniform throughout the mixture. ठीक है. अब होमोजीनियस मिक्सचर हमने बनाया है इस बीकर में. इस बीकर में हमने क्या डाला है, सम अमाउंट में हमने क्या डाला है, सॉल्ट डाला है. देखो ये सॉल्ट डाल दिया मैंने इसके अंदर. अब ये जब हम सॉल्ट इसके अंदर डिसॉल्व कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन. और ये जो सॉल्ट मेरे हाथ में है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये जो सॉल्ट है ये है सॉल्यूट. और ये जो वाटर है सॉल्वेंट. ये सॉल्वेंट बच्चों, सॉल्वेंट. हाँ वेरी गुड. तो ये हो गया आपका सॉल्वेंट, ये हो गया सॉल्यूट. सॉल्यूट को हमने किस में मिलाया, सॉल्वेंट में. और ये हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन. ठीक है, ये हमारा बन गया सॉल्यूशन. तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन को बना सकते हैं. सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनियस होता है. क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम इस सॉल्यूशन को देखते हैं तो इसमें सॉल्यूट पार्टिकल जितने ऊपर होंगे उतने ही नीचे भी होंगे. ऊपर से नीचे तक जो कंपोजिशन है सॉल्यूट पार्टिकल्स का वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा. तो जब यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है तो वहां क्या होता है, यूनिफॉर्म. तो जब यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है तो वो मिक्सचर कहलाता है होमोजीनियस. हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे बन सकता है कि अगर मान लो मैं इसके अंदर, अब ये चौक लिए हमने, चौक को चूरा करके हमने चौक के ब्रेक करके इसके अंदर डाल दिया. ठीक है. अब चौक आपने इसके अंदर डाल दिया, अब क्या होगा कि जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो सारे नीचे बैठे हुए हैं और ऊपर वाटर है. तो ये है सस्पेंशन. सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के वो बड़े होते हैं. ठीक है, 100 नैनोमीटर तक के हो सकते हैं, हम अपनी आंखों से उन्हें देख सकते हैं. तो वो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वी कैन सी विद आवर नेकेड आई. तो सॉल्यूशन, ये कैसा मिक्सचर हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया. मिल्क आप सभी लोगों ने देखा है. मैम जो सोल्यूट होता है, यस मैम. हाँ बेटा, मैम जो सोल्यूट होता है वो डिसॉल्व नहीं होता ना. सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है. अब अगर हमने नमक एज ए सॉल्यूट लिया है, अगर नमक लिया है हमने सॉल्यूट की फॉर्म में तो डिसॉल्व होगा. अगर हमने चॉक पाउडर लिया है सॉल्यूट की फॉर्म में तो डिसॉल्व नहीं होगा. अगर आपने मिट्टी ली है, सैंड लिया है तो वो डिसॉल्व नहीं होगा. तो ये डिपेंड करता है सॉल्यूट की नेचर पर. ठीक. तो अब जो ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट पार्टिकल इसमें पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं. तो जब नहीं डिसॉल्व हो रहे हैं तो ये क्या बन गया, सस्पेंशन. आपको पार्टिकल्स अपनी आंखों से भी दिखाई दे रहे हैं, तो दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या हो गया आपका, सस्पेंशन. अगर आपको दिखाई नहीं देते पार्टिकल्स और ये यूनिफॉर्म भी ना होते तब ये बनता कोलाइड. तो यानी कि अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को देखते हैं तो ये दो टाइप के हो सकते हैं. एक हो गया हमारा सस्पेंशन और कोलॉइड. और हो गया कोलॉइड. आपको क्लियर हो ये बात. अब जो कोलॉइड, यस मैम. यस मैम. और जो, ठीक है बच्चों, हाँ ओके. अब होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल मैंने बताया आपको, सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में सॉल्ट सॉल्यूशन भी हो सकता है, सैंड उसका शुगर सॉल्यूशन भी हो सकता है. तो ये क्या हो गया, इसके अंदर एक एलॉय भी आता है बच्चों. एलॉय क्या होता है, एलॉय होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 एंड मोर मैटर, जिसमें सॉलिड और, हाँ बेटा अभी आप मतलब क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो. सॉलिड होता बेटा है. माइक ऑफ कर लो बेटा, सारे बच्चे हैं है ना, माइक ऑफ कर लीजिए, उससे डिस्टर्ब हो रहा है ना. बीच में जब क्वेश्चन पूछेंगे आप पूछ सकते हैं. अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूशन की. इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं. और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है. यानी बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. ये टिंडल इफेक्ट को क्या करते हैं, शो नहीं करते. यानी अगर हम लाइट रेज किसी सॉल्यूशन के ऊपर, इस सॉल्यूशन के ऊपर हमने बनाया है, इस पर अगर हम लाइट रेज पास कराते हैं तो क्या होगा कि वो स्कैटर्ड नहीं होगी. तो जब वो स्कैटर्ड नहीं होंगी तो वो क्या कहलाएगा,
कि सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ठीक, अब अगर हमने इसमें सस्पेंशन बना लिया, हमने चॉक पाउडर डाल लिया, बहुत अच्छे से डाला, तो क्या होगा कि स्कैटर्ड होने लगेंगी इसके अंदर भी, तो तब ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो टिंडल इफेक्ट क्या हुआ? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। अब आ जाता है, मैं बात कर रही थी यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर की, इसके अंदर एक एलॉय भी है। एलॉय क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और मेटल और मेटल। अगर हम मेटल को मेटल के साथ एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाते हैं, जैसे ब्रास है, ब्रास क्या है कि एक एलॉय है, तो वो जो एलॉय है, तो एलॉय किससे बनते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसके अंदर ये दोनों का प्रोपोर्शन क्या है? फिक्स्ड होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा। मैम किसी कशिश को आप ज्वाइन कर लीजिए, वो बार बार बोल रही है। तो होमोजीनियस मिक्सचर आपका ये हो गया। मैम एलॉय बता दीजिए एक बार फिर से। एलॉय होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। अगर दो या दो से ज्यादा मेटल्स आपस में मिलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन में, तब वो कहलाता है एलॉय। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस हमने पढ़ लिया। कोलाइड की, अब कोलाइड की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? कोलाइड में क्या होता है? दो फेजेस होते हैं बेटा, एक होता है डिस्पर्जन फेज और एक होता है डिस्पर्स मीडियम। जो डिस्पर्स फेज है, अभी तो हमने बात की कि सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं, सॉल्यूशन में दो पार्ट में सॉल्यूट सॉल्वेंट है ना, और प्लस हुआ सॉल्वेंट। अब कोलाइड में क्या है? कोलाइड में इन पार्ट्स के थोड़े अलग नाम हैं। तो कोलाइड में इसका सॉल्यूट को हम कहते हैं डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्स फेज। ठीक है, और सॉल्वेंट को यहाँ कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम, मीडियम। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्स फेज। वो जब हम डिस्पर्स मीडियम में मिलाते हैं तो बनता है कोलाइड। कोलाइड की पूरी एक टेबल दी गई है, जैसे फॉग है वो भी कोलाइड है, जो स्मोक होता है वो भी कोलाइड है। तो ये जो कोलाइड है, मिल्क है वो भी कोलाइड है। ठीक है, मिल्क में आपको पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते, लेकिन फैट उसके अंदर जब आप उसको चर्निंग करते हैं, तेजी से घुमाते हैं, तो ऊपर की तरफ उसमें क्रीम आ जाती है। तो उसके अंदर क्योंकि वो फैट जो होती है वो उसके अंदर डिसॉल्व होती है, आपको उसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं तो आप उनको नहीं देख पाते। तो उन पार्टिकल्स को, क्योंकि वो छोटे हैं, किससे बड़े होते हैं? सॉल्यूशन से तो बड़े होते हैं इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल, और सस्पेंशन से छोटे होते हैं। तो सस्पेंशन में हम पार्टिकल्स को देख सकते हैं, लेकिन हम कोलाइड में पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। तीनों का डिफरेंस भी याद करेंगे आप, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड का डिफरेंस। फिर आपको क्या? होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस का मिक्सचर, इनका डिफरेंस, इनके एग्जांपल्स, ये सब आपको क्या करना है? लर्न करना है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सेपरेशन टेक्निक्स पर। यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया है? अब हम सेपरेशन टेक्निक शुरू कर रहे हैं बच्चों। सेपरेशन टेक्निक्स, फर्स्ट सेपरेशन टेक्निक का क्या नाम है? इवोपोरेशन। इवोपोरेशन ही है। इवोपोरेशन में क्या होता है बेटा कि मान लो ये जो सेपरेशन टेक्निक है ये किस पर डिपेंड करती है? वाटर होता है, अगर हम उसे प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सनशाइन में रखते हैं तो मतलब जो वाटर है वो अलग हो जाता है और सॉल्ट ऊपर आ जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। हाँ जी, तो इवोपोरेशन क्या है? इवोपोरेशन इज द प्रोसेस व्हेन वाटर चेंज इन वाटर वेपर इज नोन एज इवोपोरेशन। तो इवोपोरेशन के अंदर वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस से हम बहुत सारे सॉल्यूशंस को, हमें क्या है कि इसमें सेपरेशन टेक्निक्स में हमें डिफरेंट कोई भी हमारे पास मिक्सचर है तो उस मिक्सचर के पार्टिकल्स को हमें अलग अलग करना है। मान लो हमने इसमें सॉल्ट मिलाया है, ठीक है, अब हम सॉल्ट को इससे अलग करना चाहते हैं। तो इसको अलग करने का तरीका क्या है कि हम इस वाटर को गर्म करें, हीट करें। अब जब आप हीट करेंगे तो वाटर सारा क्या हो जाएगा? इवोपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट। और जो भी इसके अंदर सॉल्ट है वो यही रह जाएगा इस बीकर में। तो इस तरीके से आपने, बेटा बोलो नहीं, इस तरीके से आपने दोनों चीजों को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। तो ये सेपरेशन टेक्निक क्या कहलाती? यही सेपरेशन टेक्निक क्या कहलाएगी? इवोपोरेशन।
इवेपोरेशन। ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक है बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक कौन सी है बुक में आपकी? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। हाँ, सब्लिमेशन में क्या होता है कि व्हेन सॉलिड कोई भी सब्सटेंस है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में। कोई भी गैस सॉलिड में। सब्सटेंस अगर वो डायरेक्टली चेंज हो जाए गैस में, बेटा बोलो माइक ऑफ करो भी। सॉलिड सब्सटेंस जब डायरेक्टली चेंज हो जाए गैस में या गैस डायरेक्टली चेंज हो जाए सॉलिड में तो वो कहलाता है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस व्हेन सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस या और अ गैस चेंज। हाँ यस बेटा। तो सॉलिड जब डायरेक्टली चेंज, गैस जब सॉलिड में चेंज होता है तो उसमें तब भी वो सब्लिमेशन है। डिफ्यूजन। तब भी वो मतलब सब्लिमेशन ही है अगर डायरेक्टली चेंज हो रहा है। सब्लिमेशन प्रोसेस दोनों तरीके से हम उसे होता है। सब्लिमेशन या डिपोजिशन दोनों में से कुछ भी राइट डाउन कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं, आप दोनों में से कुछ भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो सब्लिमेशन वो Okay, प्रोसेस है जिसमें बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती, डायरेक्टली सॉलिड चेंज हो जाता है गैस में। इसके लिए एग्जांपल कुछ सब्सटेंस है बेटा, वो सब्सटेंस इसके लिए कि बस कुछ सब्सटेंस सब्लिमेशन शो करते हैं और कुछ सब्सटेंस नहीं करते। तो जो भी सब्सटेंस मिक्सचर के अंदर है उसकी नेचर देखकर ही हम प्रोसेस यूज करते हैं। तो अब मान लो अगर हमें एक मिक्सचर दिया जाए जिसमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड दोनों मिले हो। अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन शो करता है, लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है वो नमक है, वो सब्लिमेशन शो नहीं करता। तो अब हम क्या करेंगे कि उन दोनों को वॉच ग्लास में रखेंगे और वॉच ग्लास के ऊपर क्या रखेंगे, एक फनल रख देंगे। ठीक है, यहाँ हमने क्या की, एक फनल रख। अब क्या किया कि वो सब्सटेंस आपने क्या किया, उस सब्सटेंस को आपने क्या किया यहाँ पर रख दिया वॉच ग्लास के अंदर। जब वॉच ग्लास में सब्सटेंस होगा यहाँ से आपने क्या किया, उसको हीट किया। उसके बाद यहाँ से हीट करेंगे उसको, तो हीट करने से क्या होगा कि जो भी इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड है वो क्या हो जाएगा, सब्लाइम हो जाएगा और सब्लाइम होके यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। इसके यहाँ पर हमने वो लगा दी, कॉटन लगा दी ताकि ये वेपर बाहर निकल सके। ठीक है, तो डायरेक्टली सॉलिड चेंज हो गया वेपर में और वेपर यहाँ पर क्या हो जाती है, इस पर डिपॉजिट हो जाती है। इस तरीके से अमोनियम क्लोराइड यहाँ आ जाता है और सोडियम क्लोराइड यहाँ ही रह जाता है वॉच ग्लास के अंदर। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो आपको इस तरीके से हर प्रोसेस के वे डायग्राम याद करना है, मतलब आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। अगर डायग्राम दे दिया जाए तो आपको ये पता हो ये किस प्रोसेस का है। नेक्स्ट प्रोसेस का नेम बोलो। क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी। सेपरेशन टेक्निक। क्रोमैटोग्राफी मेथड क्या होता है? हाँ बेटा, क्रोमैटोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, जो इंक होती है, इंक के कंपोनेंट्स को हम उससे अलग करते हैं। किससे? क्रोमैटोग्राफी से। क्रोमैटोग्राफी वो मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि अगर एक पेन है, पेन के अंदर इंक कई सारी मिली हुई होती है। अब वो ब्लैक कलर की इंक है, लेकिन ब्लैक कलर किससे बना है, कई सारे कलर से मिलकर बना है। तो वो कलर कौन कौन से हैं उन्हें पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं सेपरेशन टेक्निक, क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम क्या एक पेपर लेते हैं और उस पेपर पर क्या करते हैं, 1 इंच पर यहाँ पर एक डॉट लगा लेंगे। डॉट लगाने के बाद उस पेपर को क्या करते हैं कि एक बीकर लेते हैं और बीकर के अंदर क्या ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। वाटर में उसकी आगे की टिप डिप कर देते हैं और अब क्या होता है, धीरे धीरे पानी ऊपर की तरफ चढ़ने, उसमें एब्जॉर्ब करने लगता है। जैसे ही इस पेन के डॉट तक वो पहुंचेगा, इससे कलर्स आने लगेंगे। यहाँ पर आपने देखा भी होगा मेथड। तो ये कलर्स आ जाएंगे कई सारे। तो ये जो कलर्स हैं, ये कलर्स एक तरीके से सेपरेट हो गए। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी से हम इंक के कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। मतलब हम इंक के कंपोनेंट्स को, बेटा पहले अपने वो बंद करो माइक। तो हम इंक के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए यूज करते हैं क्रोमैटोग्राफी का। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इंक कैसे अलग करेंगे, उसके लिए हमने क्या किया है, एक पेपर लिया और इसमें क्रोमैटोग्राफिक पेपर होता है, ये पेपर के ऊपर एक डॉट लगा दिया। ठीक है, जिस भी इंक के कंपोनेंट आपको पता करना है।
अब क्या किया कि एक बीकर लिया, बीकर के अंदर पानी में इसको डिप कर दिया, इसकी आगे की टिप को, धीरे धीरे पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा और ये क्या होगा, ये सारे इसके कलर अलग अलग आपको दिखाई देने लगेंगे। तो इस मेथड को कहते हैं हम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज होता है बच्चों ये? मैम ये पिगमेंट सेपरेट करने में हाँ, ये फ्लावर्स से पिगमेंट को अलग करने में, यानी कि जो नेचुरल कलर्स, नेचुरल डाइज बनाई जाती है वहाँ यूज किया जाता है इसको। तो आपको इसके यूजेस भी याद करने। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या करते हैं कि हम तेजी से, मान लो ये आपने मलाई ली है, ठीक है, घर पर मम्मी करती हैं आप लोगों की, मलाई लेते हैं और उसको मिक्सी में तेजी से चर्न करते हैं। जब आपने चर्न करेंगे तो उसमें जो भी हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे रह जाएंगे और डेंसर जो भी उसके लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर आ जाएंगे। तो लाइटर पार्टिकल उसमें ऊपर आ जाता है और डेंसर पार्टिकल नीचे रह जाता है। तो जब हम तेजी से किसी चीज को चर्निंग करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कहाँ यूज होता है बच्चों? एनीवन टेल? मैम मिल्क यूज होता है मैम किचन मिल्क में, मिल्क separate a cream from dairy milk. separate to cream from milk. हाँ, वेरी गुड, Cream हाँ वेरी गुड। तो इसका कोई डायग्राम नहीं है सेंट्रीफ्यूगेशन का, इसका केवल आपको क्या याद करना है? एप्लीकेशन याद करनी है और साथ में आपको पता होना चाहिए कि ये मेथड क्या है। अगर आपको कहा जाए कि बटर को क्रीम से अलग कीजिए, कौन सा मेथड यूज होगा? तो आप बताएंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। Centrifugation. हाँ, तो सिर्फ सेंट्रीफ्यूगेशन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, कि सेपरेशन टेक्निक बता दीजिए। आपको लिख दिया हमने, लाइन लिख दी कि बटर को अगर पिगमेंट से हमें नेचुरल कलर बनाने हैं फ्लावर से, तो किस प्रोसेस से बनाएंगे? तो आप बताएंगे क्रोमेटोग्राफी। अगर आपसे पूछा जाए जो इसके यूजेस हैं वो ऐसे इसके एप्लीकेशंस, और उस एप्लीकेशंस को आपको लर्न करना है ताकि आपको पता रहे कि ये किस चीज में यूज होता है। ठीक है, अब क्रोमेटोग्राफी आपने पढ़ लिया। क्रोमेटोग्राफी हो गई कि अगर हम उसके पिगमेंट अलग करना चाहते हैं, नेचुरल कलर्स बनाना चाहते हैं, या हम इंक के कंपोनेंट्स को अलग करना चाहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या किया कि हमने बहुत तेजी से चर्न किया, और चर्न करने से क्या हुआ कि तेजी से चर्न करने से जो लाइटर पार्टिकल्स थे वो ऊपर आ गए और डेंसर पार्टिकल नीचे रह गए, वो अलग अलग हो, फैट उससे अलग हो गया। दूध से जो क्रीम बनाई जाती है, आप क्रीम, सभी लोग फ्रूट क्रीम खाते हैं, तो वो जो फ्रूट क्रीम जो क्रीम बनाई जाती है वो क्रीम भी इसी मेथड से बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है? डेयरी में भी यही मेथड यूज होता है। हाँ, डेयरी में भी यही मेथड यूज होगा। जब हमने कहा कि क्रीम बनाने में यूज होता है तो डेयरी में यूज होगा ही, और बटर बनाने में भी यूज मैम होता वहाँ पे है। ये मैम सब घर पे मम्मी चर्न करती है जब। हाँ, आप लोग घर पर भी देखते हैं कि मम्मी चर्न करती है और बटर बनाती है, सभी लोगों ने देखा है। लेकिन इस मेथड का बेटा नेम वॉशिंग मशीन में सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। जब हम क्लॉथ्स को वेट करते हैं। अब नेक्स्ट मेथड कौन सा है बेटा? मैम नेक्स्ट मेथड डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर क्या है बेटा? जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर दो तरीके का डिस्टिलेशन हो सकता है। एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और एक होता है नॉर्मल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। हाँ, डिस्टिलेशन को समझने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। एक होता है बेटा मिसेबल लिक्विड और एक होता है इमिसेबल लिक्विड। मिसेबल लिक्विड कौन सा होता है बेटा? मिसेबल लिक्विड वो लिक्विड्स होते हैं जब दो लिक्विड एक से, आपने अल्कोहल और वाटर, एक बीकर में आपके पास अल्कोहल है और एक बीकर में क्या है? वाटर है। अब आपने क्या किया, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद अब आप इन दोनों लिक्विड्स को अलग करना चाहते हो। अब इस बीकर में दोनों चीजें, अब आपको क्या है, इन्हें अलग अलग करना है। तो अब हम किससे अलग करेंगे? दोनों ही लिक्विड है, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए। तो अगर दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए, बॉइलिंग पॉइंट्स। हाँ, अगर वो दोनों लिक्विड्स एक दूसरे में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं मिसेबल लिक्विड। और जो एक दूसरे में मिक्स ना हो उन्हें बोलते हैं इमिसेबल लिक्विड। मिसेबल लिक्विड वो होते हैं जो एक दूसरे में मिक्स हो जाएं
इमिसेबल वो हुए जो दूसरे में मिक्स ना हो। जैसे आपने मान लो इस वाटर के अंदर हमने ऑयल डाल दिया, वाटर एंड ऑयल ऑयल डाल दिया, हाँ ऑयल डाल दिया तो क्या होगा, ऑयल इसमें कितना भी आप मिक्स करते रहो वो मिक्स नहीं होगा, तो वो इमिसेबल फ्लोट होगा ऊपर। ठीक है, वो इमिसेबल लिक्विड है। एंड मैम तो आपको मिसेबल सॉल्ट जो है वो मिक्सेबल है। हाँ तो वो मिसेबल आएगा। अगर दो लिक्विड एक दूसरे में मिक्स हो गए तो वो मिसेबल, अगर वो लिक्विड मिक्स नहीं हो तो वो इमिसेबल। इमिसेबल में हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल मेथड, वो नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे क्योंकि टाइम नहीं होने वाला है। तो आप लोग अभी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो और अटेंडेंस मुझे बता दो। मैम यूनिट सेकंड में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? मैम यूनिट सेकंड में कौन? मैम क्या आती है सिंगल लाइन 3?